देखा गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युता च। ओम श्री गुरुवे नमः। मैंने आज जो है ग्रुप में एक डिटेल शेयर किया था, आप लोगों से इसमें कहा था कि उसका फलादेश करिए, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से गुरुजी फलादेश। गुरुजी क्या है आपने कर लिया? हाँ। आपके ग्रुप में तो नहीं आया था शंकर कुमार? नहीं, मैंने पोस्ट नहीं किया, सिर्फ डिटेल्स लिख के जैसे मैंने ऑब्जर्व किया सिर्फ। आप इस ग्रुप में हैं क्या जिसमें मैंने शेयर किया हाँ हाँ, एडवांस वैदिक क्लास कैपी। था? अच्छा, इसमें तो शेयर नहीं हुआ है, मैं तो देखा नहीं। उसमें नहीं है। आप कौन से ग्रुप से हो? कौन सा? हम्म मैं तो एडवांस केपीएन नारी वाला में हूँ। वैदिक वैदिक एंड केपी वाला में। आपका नाम क्या है? उसमें भी मैं तो सोनाली चक्रवर्ती हूँ। आपके ग्रुप में नहीं था वो। ये जिस ग्रुप में था उस ग्रुप के लोग आए नहीं। अच्छा अच्छा। आप जाइएगा मत, पढ़ने से मतलब है किसी ग्रुप में पढ़ा जाए। सिर्फ मैं आया शायद। आपको कहाँ से मिल गया और संगत? मैंने भी किया। मेरे ग्रुप में भेजे भेजे थे आप। आप वो कैसे? अब देखता हूँ फिर से। अच्छा, उस ग्रुप। हाँ, हाँ, कल आपने मैंने उस ग्रुप में एसएमएस किया था, उसके बाद आपने ब्लॉक कर दिया था, मतलब ग्रुप में एसएमएस छोड़ने के लिए। हम्म उस ग्रुप में डाले हैं आपने। बड़ा अच्छा था। अब मुझे लगता है कि लिंक एक ग्रुप में डाल करके दो ग्रुप में डालना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छी खासी विद्यार्थियों की संख्या होगी। क्योंकि एक ग्रुप के विद्यार्थी सबको वीडियो चाहिए, एवरीबॉडी वांट वीडियो टू वॉच। तो गुरुजी, आगे की कक्षाओं में अब कोई वीडियो नहीं डाले जाएंगे। देयर विल नॉट बी एनी वीडियो, बिकॉज ये सभी प्रिडिक्टिव क्लासेस हैं। ये दीज आर बेस्ड ऑन डिस्कशन। गुरुजी हेलो। हाँ जी। हैप्पी आ गया क्या भाई? जी आप कहाँ से आ गए? अभी हम लोग चर्चा करेंगे कुंडली का विश्लेषण। हमारा विषय जो है कुंडली का विश्लेषण कैसे करें। ध्यान से समझिएगा, जो लोग अन्य ग्रुप से जुड़े हैं वो कृपया शांति का अभ्यास करें। ये क्लास जो है ग्रुप नंबर 22 की है। तो ग्रुप नंबर 22 के लोग जो है धीरे धीरे जुड़ेंगे। वो भी लोग भी बहुत ही। और आप लोग क्या करिएगा, आप लोग मौन का परिचय दीजिएगा, समझने का अभ्यास करिएगा। आपका ग्रुप नंबर 26 है, आप लोग ग्रुप नंबर 26 से आगे नहीं। ग्रुप नंबर 26 नहीं है, आपका भी एडवांस है, पर ये एडवांस नहीं है। ये एडवांस बहुत पहले से एडवांस चल रहा है।
तो इसमें हमारी आपके आपका आपसे विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग प्लीज बोलेंगे मत। नहीं बोलेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा, अब बोलेंगे तो कुछ नहीं आएगा। मैंने एक कुंडली शेयर की थी, उसी कुंडली को हम ढूंढ रहे हैं और फिर उसी कुंडली पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के बाद की जितनी कक्षाएं होंगी सब फलादेश की होंगी। कुंडली को खोलेंगे, फलादेश करेंगे, तो आपको फलादेश करना आ जाएगा। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव वॉच कर रहे हैं ध्यान से समझें, जब तक आपको फलादेश करना नहीं आता तब तक आपकी ज्योतिष पढ़ने का कोई उपयोग नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी इफ यू डोंट नो हाउ टू डू फलादेश। सो मेन इज फलादेश। जो आपका ज्ञान है उसके बेसिस पे आपको फलादेश करना आना चाहिए। जब आप फलादेश करेंगे तभी वो आपकी ज्योतिष कहलाएगी। अब फलादेश करने में अगर आप हिचकेंगे देन यू आर नॉट ज्योतिषी, आप अभी लर्नर हो, आप अभी आप सीख रहे हो। तो फलादेश तक हम लोगों को पहुंचना है। फलादेश करने के जो सिद्धांत होते हैं वो काफी कुछ मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को उस विषय में जानकारी हो चुकी है। नहीं हो तो पुराने वीडियो देखें, नहीं देख सकते तो समय से कक्षा से जुड़े। जो लोग समय से कक्षा से जुड़ेंगे वो फलादेश के प्रति अपने आप को जागरूक समझेंगे, उनको समझ में आएगा। जो नहीं जुड़ेंगे उनको नहीं आएगा। सो मेन इज फलादेश। किसी भी व्यक्ति की कुंडली खोल करके आप अपने से करो कि ये व्यक्ति कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं। अब इस इन सब के करने के बाद एक उपाय देखिए, हमारे पास जो सुविधा होती है वो आप लोगों को बता दें। हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली खोल करके अगर वो हमसे 1 साल तक एसोसिएटेड रहे तो उसको 1 साल में एक एक महीने पे कॉल करके गाइड करते हैं कि अब आपका मंत्र ये है, इसको जप करना। अब दूसरे महीने में उसको बता देंगे अब आप ना 25 दिन बाद करो, अब आपका ये मंत्र है, इसका जप करना, अब आप इस विधा का उपयोग करो। अब आप तो इससे होता क्या है देखो, ज्योतिषी का फंक्शन है जैसे आप लोग भी ह्यूमन बींग हो, अगर अपनी जन्म कुंडली से आपने गाइड लेना शुरू किया तो आपके जीवन में 3 तरह की वृद्धि होगी। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी और समृद्धि बढ़ेगी। आप लोग कमर सीधी करके बैठिए, हमारी संख्या हो गई है 16। अब हम करेंगे 11 बार 24 बार 11 बार गायत्री मंत्र का जप। कमर सीधी करिए, आंखों बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री महामंत्र। अभी 11 बार जप करने के बाद आइए हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अब हमारी संख्या हो गई 17। अब जिस ग्रुप में मैंने इसको शेयर किया था वहां से कुंडली मंगाते हैं, नहीं तो ओरिजिनल कुंडली खोल लेते हैं। जिसकी कुंडली मैंने आपको शेयर की थी उसको खोलते हैं। हेलो हरिओम सर, बताइए। सर, वो इंस्टा पे मैंने 99 वाला देखा था, तो मैंने उसके रिगार्डिंग पूछना था। मतलब जो आप इसी नंबर पे 99 रुपीज ट्रांसफर करिए, पेटीएम जीपे फोन पे। ग्रुप में हम आपको जोड़ देते हैं। ओके इसमें 10 क्लासेस मिलेगी आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाई जाएगी। और सीखने के बाद आप अच्छे से सीखेंगे तो आपको काम भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
मतलब आप ही करोगे काम प्रोवाइड? हाँ जी, हाँ जी, अगर आप अपने ढूंढ सकते हैं ढूंढ लीजिएगा। हाँ वो भी ठीक है, वैसे मैं थोड़ी वो लास्ट क्लास की। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वो तो चलो मैं स्टडी करता हूँ, बट ये चलो वैसे मैं जो पहले से उससे जो ये बेटर रहता है, क्योंकि आपका मतलब ज्यादा है तो मैं फिर आप मतलब 99 कर देता हूँ मैं, तो फिर कब से होती है इसकी बात? 8 से 9 होती है, मंडे को होगी। संडे को है, मतलब रात के टाइम ना? रात के टाइम ऑनलाइन रहती है, अगर सर जस्ट क्लास नहीं लगा पाए तो वीडियो मिल जाएगी आपको, क्लास नहीं लगा पाए तो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, 99 करना है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। देखिए जो चार्ट हम लोगों ने खोला था वही चार्ट हम खोलते हैं और उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। काफी विद्यार्थी भी जुड़ते हुए चले जाते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। सो उस चार्ट को हम लोग खोलते हैं और फिर पढ़ेंगे उस चार्ट। कुंडली खोलें। ये जितने चार्ट हम आपको शेयर करते हैं इनके लोगों के विषय में हमारे पास पूरी जानकारी है। दिस इज नॉट समथिंग हाइपोथेटिकल। इसमें पहला विषय हम लोग चर्चा करेंगे इनकी लाइफ इन द सेंस। आप लोग एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आप म्यूट करते हो तो मुझे म्यूट फिर खोल दिया हमने। तो ये 10 सेकंड का समय मेरा बर्बाद होता है। अब दूसरी बार हम करेंगे, अगर आप अनम्यूट होते तो हम आपको बाहर कर देंगे। दैट इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि 10 सेकंड फिर दिमाग इधर से उधर जाता है। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें, ये देखिए, ये है लग्न कुंडली। मेरे ख्याल से आप में से किसी को संदेह नहीं होगा कि ये जो कुंडली बन रही है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। जिसको संदेह हो वो हाथ उठा ले, बीच बीच में बोलना पॉसिबल है, बस लंबा क्वेश्चन मत पूछना। अगर ये विषय समझ में ना आए तो आप अपना माइक को अनम्यूट करिए, पूछिए कैसे मैंने लिखा है। सभी को समझ में आ गया। अब ये वृश्चिक लग्न का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। जहां नहीं समझ में सर आएगा एक बारी, सर सॉरी, अब जो इस ग्रुप का होगा उसी के प्रश्न को उत्तर दिया जाएगा, जो बाहर से आया होगा उसके प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जाएगा, वो लोग बाहर जा सकते हैं। तनी जी। सर मैं तारिणी तारिणी शर्मा। हाँ जी, बताइए। सर मैं एक बार कोशिश करूँ क्या कुछ बताने की सर इसमें से? नहीं, आपको कुछ बताना नहीं है, आप हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए। बताना नहीं है सर, उसमें बोला, उसमें आपने ग्रुप में लिखा था ना कि डिस्कशन करेंगे, तो मुझे लगा बिल्कुल कि डिस्कशन बताना है। करेंगे। मुझे 4 लाइन पहले बोल लेने दीजिए, क्योंकि 4 लाइन सारे जी जी। विद्यार्थियों के दिमाग में चली जाएगी, उसके बाद हम आपको अनम्यूट करेंगे तुरंत। तुरंत आप हैंड रेज करिएगा। ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है, वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है। यहाँ तक पहुंच गए आप लोग। मंगल को हम लोग ढूंढेंगे। मंगल जो है यहाँ आ गया। एक बॉक्स और खोल लेते हैं, एक बॉक्स और जोड़ते हैं। प्लानिटरी पोजीशन। नाउ हम लोग मंगल को लेकर के प्लानिटरी पोजीशन में जाए। ये है मंगल, दिस इज मंगल। मंगल जो है मित्र की राशि में। दूसरा, मंगल की डिग्री को चेक करेंगे। मंगल की डिग्री हमको यही मिल जाएगी, 60 डिग्री का मंगल है। मंगल के साथ किसका कंजंक्शन हो? जुपिटर का कंजंक्शन। तरनी जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अब बोलिए आप। सर जो मैंने लिखा है मैं वो पढ़ के बताती हूँ आपको कि सही है आप कि नहीं। पर पढ़ के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। सर इनका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है, जिसका स्वामी मंगल है।
और मंगल धनु राशि में अर्थात अपनी मित्र राशि में बैठा है गुरु के साथ। इससे इन जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन मतलब केतु के होने से दिमाग के अंदर कुछ अनावश्यक बातें भी चलती रहेंगी, कुछ ज्यादा सोचेगा वो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर सेकंड हाउस दूसरे भाव में गुरु अपने ही घर में बैठे हैं तथा मंगल मित्र क्षेत्रीय हैं। इससे इन जातक को धन की कमी नहीं होगी सर। सर ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। सर बट लेकिन शनि द्वादश भाव में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, इससे धन का नुकसान भी हो सकता है। अच्छा। सर शनि नुकसान कराते हैं क्या? जितने भी जो सर मैं कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पर। आप ऐसे समझिए, राहु केतु शनि मंगल सूर्य, ये जो क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ये कभी किसी का भला नहीं करते, तो ऐसे समझ लेना। ये गुस्सा नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थी सर यहाँ पर। एकदम कंफ्यूज मत होना। आप दूसरा विषय, शंकर कुमार जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए। हाँ जी गुरुजी, इसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कल आपने पढ़ाया था कि केंद्र द्राम पढ़ाया था, वो एक्टिव है, उनका परेशानियां होंगी बहुत ज्यादा। अपना वीडियो ऑन करिए, बताइए। हाँ, तो ये योग बनने से उनको परेशानी बहुत आएंगी। और जैसे कि ये हो गया फर्स्ट में केतु, तो दिमाग में मैम ने कहा हर बारी चलती रहेगी, डीप में एनालिसिस बहुत ज्यादा करेंगे। अच्छा। और थोड़ा सीधे साधे टाइप के होंगे, राइट। 1 2 3 4 5 नहीं कभी, लेकिन कभी कभी सीधे साधे करेंगे, लेकिन कभी कभी बहुत चालाकी भी कर लेंगे, क्योंकि राहु का दृष्टि 11th हाउस में पड़ रहा है, जहां बुध का राशि है। इवन बुध भी स्वयं है, तो कभी कभी ज्यादा चालाकी करेंगे और कभी कभी बहुत मतलब फूल हो जाएंगे। इस तरह बहुत का बढ़िया, नेचर वेरी होगा। नाइस। शशि भूषण जी, आप बताइए, वीडियो और ऑन गुरुजी गुरु जी, मैंने बेसिकली, आपने डाला था उसमें जन्म नहीं था, तो मैंने इनका प्रचंड से अभी का जो ये क्या हो सकता है, जो मैंने थोड़ा देखा उसमें ये विदेश में होना चाहिए व्यक्ति प्रेजेंटली। दूसरा, ये जो है सरकारी पद पर, किसी बड़े पद पर, मंत्री या सरकार से पैसा लेके घर चलाने वाला होना चाहिए। और ये व्यक्ति जो है, ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति, जैसे मार्केटिंग में लोग करते हैं ना प्रवचन देने के लिए, और प्रेजेंटली ये व्यक्ति जो है ये विदेश में होना चाहिए और ये ईश्वर की खोज में लगा हुआ है। और इस वक्त जो शनि के अंदर इसके ग्रह चल रहे हैं, वो ये बताता है कि अगर इसके घर में औलाद नहीं थी, इस वक्त औलाद हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इस वक्त अपने जीवन साथी घर छोड़कर तो अभी करना चला जाए। आप प्रेजेंट जो है वो बिल्कुल, मैं देख रहा मतलब हूँ। निश्चित भाव से प्रेडिक्शन करें, इन प्रेडिक्शन हम लास्ट में बता दें, क्योंकि मैं ये जातक मेरे पास आया था, जो भी कुंडलियां हम आपको देंगे प्रेडिक्शन, उसका भूत भविष्य वर्तमान मेरे पास है। शशि भूषण जी, अपना वीडियो ऑन करिए जी, कोई प्रॉब्लम हो तो ऑन करिए। जी गुरु जी। एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक ज्योतिषी को प्रखर वक्ता होना चाहिए और मुखर वक्ता होना चाहिए। दूसरी बात बता दें, बहुत अच्छे से समझिएगा कि ज्योतिषी को सर बुद्धिमान, डिस्टरबेंस आ रही है आवाज में। हाँ कहीं से आ रही है, मुझे नहीं पता कौन म्यूट कर रहा है। हाँ ठीक, मेरी तरफ से तो नहीं, मैंने म्यूट कर दिया। आप लोग एक बात का अभ्यास करिए, मोबाइल से जो लोग जुड़े हो, वहां एक बटन है म्यूट अनम्यूट, अगर वो गलती से खुल जाता है उसको बंद कर दीजिए। अगर करते रहिए, हमको खोलने में 10 सेकंड लगता है, फिर मेरा दिमाग कहीं इधर से उधर चला जाता है, थॉट वेव्स इधर उधर चले जाते हैं। एक ज्योतिषी को मान लीजिए कुंडली में आपको दिख भी गया कि किसी व्यक्ति के, किसी जातक के जीवन में समस्या है, वास्तव में है समस्या, आपको दिख रहा है, बोलते वक्त सावधानी का प्रयोग करें। कारण क्या है, देखो, हमें अपने प्रोफेशन का उपयोग करके उस व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाना है। वी हैव टू इंक्रीज हिज माइंड पावर। और आप जितनी मात्रा में मनोबल बढ़ा सकते हैं, उतने ही अच्छे ज्योतिषी कहलाएं।
इस बात को नोट कर लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति के मनोबल को कभी कम नहीं करना है, कोई भी विश्लेषण करो, नेवर एवर डिवैल्यू इट। अगर जैसे ही आपने मनोबल कम किया, देन द पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। हाँ, हमें चाटुकारिता नहीं करनी है, सत्य का संबोध करना, मनोबल को बढ़ाना है। भूषण जी ने बहुत अच्छा बताया, शंकर कुमार यस जी ने बहुत अच्छा है। और भी कोई प्रयास करना चाहता है? कनिका जी, आप करेंगे प्रयास? सर मुझे बहुत डीप में नहीं समझ आया, लेकिन बिल्कुल डीप जितना में नहीं मैंने नोट समझना है। किया। देखिए, हम आपको बताएं, अगर सरफेस से मुझे सपोज करो आपसे बात करनी है, आपने मुझे अपनी कुंडली दे दी, तो मुझे क्या बात करनी पड़ी? ये आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी है, लग्न का स्वामी मंगल जो है दूसरे भाव में गुरु के घर में जाके बैठ गया है, जिसकी वजह से आपके अंदर ऊर्जा का विस्तार होगा, आप बहुत प्रसन्नचित रहते होंगे, एनर्जेटिक व्यक्ति होंगे। कुछ इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करना है आपको। क्यों? क्योंकि मंगल को आपने पकड़ लिया। आप उसके बाद क्या करेंगे? उस व्यक्ति से पूछेंगे कि आपको जानना क्या है। ऐसे अनायास तो बोल नहीं सकते हम ना, वी हैव लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स। कुछ ऐसी बातें हैं जो कुंडली में हमें दिखती है। क्या दिखती है? जैसे ये जिनकी कुंडली है, इनकी शादी नहीं हो रही है। अब इनका प्रश्न है, मेरी शादी कब होगी? अब born in 1984 is asking, क्या मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? तो इन शब्दों, ये तो ये प्रश्न उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर देना, भाई भाई आपकी शादी बिल्कुल होगी। 3 बार शादी होते होते इनकी टूट गई। एंड शी इज हाईली प्लेस्ड, शी इज इन इंडिया, वो इंडिया में ही है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, वर्किंग लेडी है, तो शादी हो ही नहीं पा रही है। और भी आप प्रयास करिए कनिका जी, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे ना उतना डीप में जैसे सब लोग बता रहे हैं ना, वो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। बस मैं यही समझ पाई हूँ, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्नेश मंगल है और भाग्येश चंद्रमा है, और मैंने मारक और बाधक भी निकाले हैं। अरे आपने बहुत अच्छा निकाला, मारक बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा बोलेंगे आप, बोलिए। मारक ग्रह गुरु और शुक्र है, बाधक चंद्रमा है, और अभी का जो उनका टाइम चल रहा है वो केतु में शनि की प्रत्यंतर दशा और वो चल रही है अंतरदशा, और वो जो केतु है वो 11, 12, 3 और 4 हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। तो इसका, और आपने बताया था कि जो केतु जिस भी हाउस में रहेगा उसको काट देगा उसके फल को। मंडे क्लास हो गया। आपको पता है आपने कितना अच्छा विश्लेषण किया? यही सर लेकिन इसका तो कोई, आपने क्या बताया? देखिए, आपने कोई ऐसे वर्ड यूज नहीं किए जिसको कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर दे। यही ज्योतिष है। आपने जितना बताया वो सब, मारक भी बता दिया, बाधक भी बता दिया, लाभ योग कारक भी ग्रह बता दिया, दशा महादशा बता दिया। अब क्या बताना बचा है? यही कुछ बचा है? यही ज्योतिष है। अब इसमें समस्या इस बात की आती है कि अगर उस व्यक्ति के नेचर के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो अब वो तो अपना प्रकृति जानता है भाई। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति जानता है, अपने जीवन को जानता है। उसमें से 1-2 पॉइंट आप टच करोगे, वो बताएगा हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा नहीं है। सर जैसे जैसे अभी केतु जो है 11वें 12वें हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो और आपने बताया था कि केतु जहां बैठेगा उसको काट देगा। हाँ। उसका जो होता है, तो अभी जैसे 11वां भाव है वो लाभ का हो गया, तो क्या वो लाभ को खत्म करेगा? हाँ जी, हाँ जी। धन का लाभ, प्रेम का लाभ, रिश्तों का लाभ, उसको खत्म करेगा। कहीं ना कहीं जैसे एक्सपेक्टेशन होगी ना, सपोज कर लो कि हम, हमारे पास एक गर्लफ्रेंड है या फिर हमारी वाइफ है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे पूरी नहीं होगी। मीन्स हम अगर चाहेंगे तो हमको 2 कप चाय बना के ले आए, तो हमको डांटे, नो अभी एक ही कप चाय पी लीजिए। या फिर अगर किसी गर्लफ्रेंड को कहे कि नहीं हमको घूमना चलना है, नो मेरे पास टाइम नहीं, तो वो लोग कहते हैं ना आपसे कॉल करके कि अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग, पहले जैसा नहीं चल रहा। तो ये लाभ को ही तो कम कर रहा है। कोई विद्यार्थी है तो पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा भाई, जिस चीज का लाभ जिसको चाहिए उसी का लाभ उसको मिलेगा। बिजनेसमैन है तो उसको धन का लाभ मिलता है। तो ये लाभ को हिंड्रेंस करता है। लाभ सिर्फ धन का ही नहीं होता, मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती रहती है उन तो सारे ये लाभों। हम बताएंगे कैसे, ये चीजें कब ठीक होंगी, हम इसका क्या आंसर देंगे? उसके आगे वाली अंतरदशा में चले जाएगा। जब आगे वाले में देखिए 10वां कब एक्टिवेट होगा। जैसे किसी भी भाव का सोल्यूशन उसका 12वां होता है। अब 11वें का सोल्यूशन 10वां है भाई, 10वां कर्म करे लाभ आएगा। 11वें में काम नहीं चला, 10वें में आएगा। मान लीजिए 5वां उसका बिगड़ गया तो चौथा का काम करेगा तो चलेगा। अब मान लीजिए वो बीमार है, 6 एक्टिवेटेड हो गया
तो 5वां जब एक्टिवेट हुआ तो ठीक हो जाएगा, 12वां एक्टिवेट 11वां एक्टिवेट हुआ तो ठीक हो जाएगा। इस तरह जाते हैं। आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, गुड। और भी कोई करेगा? सर मैं बोलूं? नाम बताइए। काजल। काजल जी, जो कि आपको हाँ। आइए ऑन कर लीजिए वीडियो, कंफर्टेबल। हाँ सर, नहीं। इसमें 5th नंबर बहुत कम है, एक ही बार है। अच्छा अच्छा। और ये प्रेम उस इसके लाइफ में मतलब कम रहेगा, हाँ हाँ। और एजुकेशन भी कम ही रहेगा। अच्छा। और 4th नंबर भी कम है, इसलिए उसको वो मकान फिर क्या बोलते, कार प्लॉट, ये सब कम रहेगा उसकी लाइफ में। अच्छा ऐसा लगता अच्छा, है मेरे को। बहुत अच्छा आप बता वो दिए। दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन, इसी को प्रेडिक्शन कहते हैं। और हर ज्योतिषी का एक अपना फील्ड होता है, वो घूम फिर कर अपने क्षेत्र में जाएगा। तो मेनली अब इसमें दो चार्ट को आप अगर आप खोल पाते हो, लग्न और D9 को खोलिए। आप सारे लोग लग्न चार्ट को खोलो और D9 को, और मैच करके प्रेडिक्शन बताइए। सर किसको खोलना है? लग्न चार्ट, D9 लग्न चार्ट और D9 लग हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये लग्न चार्ट है, D9 को इसके पास में रख देते हैं। देखिए दिख रहा है, ये लग्न है और D9 है। आप लोग अपने में खोलना चाहो तो यहाँ पे डिटेल दिखी हुई है, उसी डिटेल से खोल लीजिए। 6 अक्टूबर 1984, 10:55, 35 दिल्ली। लग्न चार्ट और D9 ये दोनों खोलिए और विश्लेषण करिए। अब सभी लोग साइलेंट हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा। हैप्पी जी आप किस क्लास से आ गए यहाँ? गुरुजी एडवांस में जो अरे वो आप दूसरी एडवांस के हैं, ये पहली एडवांस है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। इसमें प्रेडिक्शन अभी नहीं हुआ। जी सर ये कैसे पता चला कि ये गवर्नमेंट जॉब में है? किसको पता चल गया गवर्नमेंट जॉब में? सर वो चार्ट में लिखा है ना, क्या ये गवर्नमेंट जॉब में है? चैट में किसी ने पूछा कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब में है? ये न्यूमरोलॉजिस्ट है सुरेखा जी। सुरेखा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मैंने पूछा सविता जी। अच्छा सरिता जी हैं। सविता सर। हाँ सविता जी बताइए। सर सर जो है ना 10th लॉर्ड भी सूर्य है, और जो 10वें भाव का कारक सूर्य है, गवर्नमेंट से इनकी इनकम आ रही है। हाँ ये गवर्नमेंट जॉब में है। शी इज वर्किंग इन बैंक at a higher position, but she is not getting a person to marry. That is the problem. अभी नेक्स्ट प्रेडिक्शन आप ही करिए सरिता जी। सविता जी जी सर। अगला प्रेडिक्शन आप करो। एक मिनट सर, कुंडली खोल रही हूँ। सर ये मुझे समझ नहीं आया कि क्या कैसे नहीं? पता चला कि गवर्नमेंट जॉब में है। कर्म मैडम का जो कर्म सूर्य, कौन सा भाव होता है? हाँ जी। कर्म किस भाव से देखते हैं? 10th हाउस। 10th हाउस। 10th हाउस से। अब 10th हाउस में देखिए कौन सा नंबर लिखा है। कुंडली के 10th हाउस में देखिए, हम दिखा रहे हैं कुंडली मेरे पास है। कुंडली 5 लिखा है। 5 लिखा है। 5 का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। सूर्य लाभ भाव में गया। ये देखिए
सूर्य कहाँ पर पहुंच गया? लाभ भाव में चला गया 11th हाउस में। तो जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो ये नहीं कहते कि आपको सरकारी नौकरी लगे। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि आपकी कुछ संभावना है, पॉसिबिलिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लाभ भाव का कारक सूर्य होता है तो सरकार से संबंध बन जाते हैं। मतलब हो सकता है ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेके चला है, बहुत सारे रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो इस तरह के भी संबंध हो जाते हैं। वी से पॉसिबिलिटी, वी डोंट से दैट आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। अब जैसे ही आपने कहा आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, इफ ही इज देयर ही विल से यस, इफ ही इज नॉट देयर तो आप पूछो आपके सोर्सेस ऑफ अर्निंग कहां से? कहीं ना कहीं राज्य सरकार से आपको पैसे प्राप्त होते हैं, तो वो इस तरह के संबंध आते हैं। सुरेखा जी, सुरेखा जी, सुरेखा जी कहाँ चली गई आप? सविता जी प्रेडिक्शन करिए। जी सर, 1 मिनट, कुंडली देख रही हूँ अभी। सर जैसे इनकी शादी का जो प्रॉब्लम है ना, तो मैंने देखा नवमाशा कुंडली देखी, तो उसमें सूर्य के साथ मंगल भी सप्तम में आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने देख लिया। अब हम आप लोगों को एक बात बताते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। और ऐसे भी राहु बैठा है ना सर, 7th में ऐसे भी राहु बैठा है और शुक्र की राशि में ही बैठा है, लेकिन जो नवमाश में देखा तो मंगल थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। किसी का ऑडियो शशि भूषण शर्मा जी आपका ऑन हो जा रहा है। अभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेडिक्शन करना चाहता हो तो हाथ उठाए, अदरवाइज 1 बाय 1 मुझे सबको बताना है। गुरुजी, इनकी जो शादी है ना, वो शनि की वजह से रुकी हुई थी, जो मुझे लग रहा है। वो अब शनि का पीरियड आ गया तो अब इनकी शादी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अभी आगे बुध आने वाला है, तो इनकी शादी जो है अभी 2-3 महीने में मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा आपने प्रेडिक्शन बताया, मैंने भी यही बताया, अप्रैल तक आपकी शादी हो जाएगी, निश्चित रूप से होइएगा। अभी इस क्लास का कोई विद्यार्थी, ख्याति जी आपको प्रेडिक्शन करना है? सर ख्याति जी आप प्रेडिक्शन करेंगे? जी गुरुजी, करिए। ख्याति जी क्या आप इस कुंडली का प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? हाँ जी सर, करिए सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, प्रेडिक्शन करिए। सर मेरे पास ना कुंडली है ना, मैं तो नए क्लास में हूँ, पुराने क्लास में नहीं हुई है, तो लेकिन आया था तो मैंने ज्वाइन कर लिया। कुछ अता पता है नहीं मुझे लगन और इसके अलावा। कोई बात नहीं, लग्न कुंडली बता दीजिए, लग्न इसका सर कुंडली सी नहीं है, हमारे ग्रुप में तो कुंडली नहीं दी थी आपने। हाँ कोई बात नहीं। इस कक्षा के सुजाता जी, आप इस क्लास के जो विद्यार्थी अपना हैंड रेज करें, क्योंकि इसमें 2-3-4 विद्यार्थी बाहर से आ चुके हैं, उन लोगों को एंजॉय करने दीजिए, कम से कम अपना हैंड रेज कर दीजिए। वीडियो ऑन करिए आप लोग जो इस क्लास के हैं। अर्जित जी आप इस क्लास से हैं मेरे ख्याल से? अर्जित कुमार रे जी का क्या आप इस क्लास के विद्यार्थी हैं? विष्णु कुमार शुक्ला जी आप थे, आप कहीं चले गए, ज्वाइन के फिर लगता है कोई कॉल आ गई। तो जीवन में बहुत आनंद आता है, आप लोगों से बात करके बड़ा आनंद आता है। अभी ये जो एडवांस की क्लास है, ये कॉन्टिन्यूअसली प्रेडिक्शन बेस्ड चलेगी। इसमें हम लोग एक कुंडली डेली मॉर्निंग में डालेंगे, उसकी डिटेल डाल देंगे, बर्थ टाइम, प्लेस, बर्थ, और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 पेज का उसका प्रेडिक्शन लिखना है। प्रेडिक्शन कैसे लिखेंगे हम आपको बता देते हैं, जो बहुत बड़ी समस्या का कारण नहीं होगा। और प्रेडिक्शन के साथ साथ उस व्यक्ति के लिए एक उपाय लिखना है, क्योंकि हम लोग देखो आज के युग में बिना उपाय के ज्योतिष नहीं चलती, आपको उसका उपाय लिखना है। प्रेडिक्शन कैसे लिखना है? ये कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की बन रही है। अब ये लग्न का स्वामी जो है मंगल चला गया दूसरे घर में, वो शत्रु के घर में कि मित्र घर में, उसकी स्थिति को आपको डिस्क्राइब करना है, कितनी डिग्री का है, पावर में है कि नहीं। 2-3 चीजों का आप बहुत अच्छा विश्लेषण करिएगा, जिसको हम बता देते हैं, उसको आप नोट कर लो, क्योंकि बिना शुरुआत किए होता नहीं। शिक्षा,
स्वास्थ्य, धन, संतान, पत्नी और प्रेमिका। इसको काट सकते हो, लेकिन ये भी लिखो। इन 1 2 3 4 5 6 विषय, ये 6 विषय उस व्यक्ति के बारे में हमें प्रेडिक्ट करना और लिखना है एक उपाय। और ये जो उपाय होगा, एक उपाय होगा जीवन पर्यंत का और एक उपाय होगा तात्कालिक उपाय। ये 2 उपाय आपको लिखने हैं। उपाय को 2 श्रेणी में बांट दीजिए, एक है जीवन पर्यंत और दूसरा है तात्कालिक। ये दोनों उपाय आपको करने हैं, उसमें लिखने हैं। इतना आप करेंगे तब जाकर के कुंडली का विश्लेषण आपको आ जाएगा। अब ये मीटिंग 1 मिनट और चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। आप लोग जाइएगा। जो लोग इसका कक्षा के हैं वो भी जुड़ जाएंगे, जो अन्य कक्षाओं के वो भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता। देयर इज ऑलवेज बेनिफिट। सर इस कुंडली में जो विवाह वाला जो वो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर दीजिए। विवाह का कारक क्या है बताइए? शुक्र। कहाँ है? यहाँ देखिए, ये दूसरे नंबर का भी स्वामी शुक्र है। ये स्वर राशि का है, 12वें में शनि के पश्चात कंजंक्शन करेगा। 2 चीजें तो इनके साथ बड़ी अच्छी हों। गुरुजी में हम कैसे ज्वाइन करें? 2 चीजें